हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेंज इनपुट एलिमेंट इन HTML। HTML के अंदर आज हम डिटेल में समझने वाले हैं कि रेंज इनपुट एलिमेंट क्या होता है। जैसे कि इसके नेम से ही पता चलता है, रेंज इनपुट एलिमेंट क्या होता है, क्योंकि हम इसी के अंदर रेंज को, जो टाइप होता है इनपुट का, उसका एज अ रेंज रखने वाले हैं, तो हमारे लिए रेंज क्रिएट होगी। रेंज का मतलब होता है कि आपके पास मान लीजिए 1 से लेकर के 1000 तक की वैल्यू दी गई है या फिर कोई नंबर दिया गया है, इसमें से आपको किसी भी ऑप्शन तक, किसी पैरामीटर तक बोला जाता है कि वहां तक की वैल्यू आपको सिलेक्ट करना है या फिर वहां तक आपको क्या करना है, विजिट करना है। तो उस कंडीशन पर आप किसका यूज करते हैं, रेंज इनपुट एलिमेंट का यूज करते हैं। अब यहाँ पर ये जो 1 है, ये क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू है, एंड जो 1000 है, ये क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। यानी कि एक पैरामीटर सेट किया गया है कि स्टार्टिंग ये है और एंडिंग ये है। यानी कि जो एक रेंज क्या हो रही है यहाँ पर 1 से लेकर के 1000 तक के बीच की क्या है, एक रेंज है, रेंज क्रिएट किया है हमने। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रेंज को क्रिएट करते हैं। लेकिन इसका एक्चुअल यूज कहाँ पर होता है, इसको हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले हम आपको बताते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास स्पेसिफिक ऑप्शन नहीं होते हैं सिलेक्ट करने के, जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक ऑप्शन हो गए, जिसको हम क्या कर सकते हैं, बटन की हेल्प से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हमें क्या करना होता है, रेंज के टर्म्स में हमें क्या करना होता है, वैल्यू को सिलेक्ट करना होता है। जैसे 0 से लेकर के 100 तक हमने आपको बताया। तो इसके लिए इतनी बड़ी रेंज हमारे पास होती है, तो हम डिफरेंट बटन को नहीं क्रिएट कर सकते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं कि अपने पेज के ऊपर हम डिफरेंट बटन को क्रिएट करते हैं, मान लीजिए 1 से लेकर के 100 तक की वैल्यू हमें सिलेक्ट करनी है, तो इसके लिए अगर हम डिफरेंट बटन को क्रिएट करते हैं तो ये क्या होता है, अनफ्रेंडली प्रोसेस होता है। तो इसी से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रेंज इनपुट एलिमेंट का यूज करते हैं। आई होप कि इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब क्या करने वाले हैं, इसको क्रिएट कैसे करते हैं, इसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसको सर्च करके कि किस प्रकार से डिस्प्ले होता है जो हमारा रेंज इनपुट एलिमेंट होता है। तो हम यहां पर करते हैं रेंज इनपुट एलिमेंट MDN, इस पर हमने सर्च किया। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन पे यहां पर हमें मिल रहा है MDN का, इस पर हम सर्च करने वाले हैं, फर्स्ट वाले पर ही क्लिक करते हैं। उसके बाद यहां से आप देख सकते हैं यहां पर क्या क्रिएट की गई है, रेंज क्रिएट की गई है। यहां पर आइडियो सेटिंग दिया गया है, आइडियो सेटिंग आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। यहां से वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, अप डाउन कर सकते हैं, यानी कि घटा बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। इसकी कुछ वैल्यू यहां पर सेट कर दी गई है। जैसे कि अगर यहां पर देखें तो मिनिमम वैल्यू क्या दी गई, यहां पर 0 सेट की गई है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 11 है। तो इस प्रकार से 0 से लेकर के 11 तक की क्या कर दी गई है, एक रेंज सेट कर दी गई है। जैसे जैसे मैं इसको थोड़ा थोड़ा क्या कर सकती हूँ, यहाँ से इंक्रीज कर सकती हूँ। तो इस प्रकार से जैसे हमें आइडियो सेटिंग करनी हो गई या फिर कुछ और भी वैल्यू सेट करनी हो गई रेंज के फॉर्म में, तो उस कंडीशन पर हम क्या करते हैं, रेंज इनपुट एलिमेंट का यूज करते हैं। अब इसको क्रिएट कैसे करते हैं, इसको हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीजें यूज होती हैं। सबसे पहले रेंज इनपुट एलिमेंट का यूज करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसको हम क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेबल पर अभी आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि लेबल तो सभी को क्रिएट करना आता है कि अगर हमें उसके साथ में कुछ टेक्स्ट अटैच करना है तो उस कंडीशन पर हम लेबल का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इनपुट एलिमेंट को क्रिएट किया है। ये हमारा क्या है, इनपुट एलिमेंट है। एक सिंगल एलिमेंट होता है इनपुट एलिमेंट, ये सभी को पता है। उसके बाद क्या किया है हमने, यहाँ पर जो इनपुट एलिमेंट का टाइप है, जो टाइप है एज हमने क्या रखा है, रेंज रखा है। जब भी हम इनपुट एलिमेंट का टाइप रेंज रख देंगे, उस कंडीशन पर क्या हो जाएगी, हमारी एक रेंज क्रिएट हो जाएगी। अब रेंज क्रिएट करने के लिए हमें 2 एट्रीब्यूट की आवश्यकता पड़ती है। 2 एट्रीब्यूट जो होते हैं, फर्स्ट होता है हमारा मिनिमम, यानी कि जो हमारा मिनी वाला एट्रीब्यूट होता है। सेकंड होता है मैक्सिमम के लिए, इसको MIN से डिनोट करते हैं और इसको MAX से, मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम का क्या मतलब होता है कि आपकी रेंज स्टार्ट कहां से हो रही है, यानी जो उसका रूट है वो कहां से है, और जो मैक्सिमम होती है वो एंड कहां पर हो रही है, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू आप क्या देने वाले हो और एंडिंग वैल्यू आप क्या देने वाले हो। तो जो हमारी रेंज है वो 0 से लेकर के 100 तक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर मिनिमम की वैल्यू क्या दे दी, 0 दे दी, मैक्सिमम की वैल्यू 100 दे दी। आप चाहे तो यहाँ पर किससे स्टार्ट कर सकते हैं, 10 से स्टार्ट करना चाहते हैं और इसको कहां तक ले जाना चाहते हैं, 100 तक, तो ये भी आप कर सकते हैं। यानी कि जहां से आपकी मर्जी हो वहां से अपनी रेंज को स्टार्ट कर सकते हैं और जहां तक आपको ले जाना हो वहां तक अपनी रेंज को क्या कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं वहां पर ले जा करके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, रेंज और ये दोनों हमारे क्या है, यहाँ पर एट्रीब्यूट यानी कि
यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज हुए हैं। फर्स्ट है हमारा मिनिमम, सेकंड है हमारा मैक्सिमम। तो यहाँ से 0 से लेकर के मिनिमम की वैल्यू हमने एज 0 रखी है एंड मैक्सिमम की वैल्यू मैंने एज 100 रखी है। उसके बाद मैंने नेम इक्वल VOL यानी कि वैल्यूम, मैंने एक वैल्यूम इसका नेम दिया हुआ है जिसका मैंने शॉर्ट फॉर्म बोल रखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ से हमने नेम की वैल्यू हम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। मैंने एक रैंडम वैल्यू यानी कि एक रैंडम नेम मैंने भी यहाँ पर रख दिया है कि जैसे मैंने मान लीजिए मुझे वैल्यूम सेट करनी है, आईडियो की सेटिंग करनी है या फिर वैल्यूम सेट करनी है, तो यहाँ पर मैंने नेम क्या रख दिया है, बोल रख दिया है यानी कि वैल्यूम। इससे क्या पता चलेगा कि हम वैल्यूम को सेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, जो भी वैल्यू क्या सेट होगी इसके अंदर, मान लीजिए मैंने जो यहाँ पर लिमिट दी है जहां तक आप सेट करते हैं, तो वो इक्वल वही वैल्यू जो मिनिमम एंड मैक्सिमम की वैल्यू होगी, वही वैल्यू हमारे जो नेम एट्रीब्यूट है इसके इक्वल, यानी कि इसके इक्वल ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। जहां तक आप क्या करते हैं, सेट करते हैं, यानी कि जिस प्रकार से आप क्या करते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज करते हैं, वही वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इसके अंदर सेट हो जाएगी, जो हमारा नेम एट्रीब्यूट है इसके इक्वल। अब ये कैसे होगी, इसको हम बैकएंड में देख रहे होंगे, यानी कि जब क्रिएट करेंगे उसके बाद सबमिट करने के बाद हम इसको आपको दिखाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, लेवल के अंदर मैंने फॉर एट्रीब्यूट का यूज किया हुआ है, जिसकी वैल्यू मैंने क्या रखी है, यहाँ पर वैल्यूम रखा है, तो यहाँ पर भी मैंने क्या रख दिया है, वैल्यूम रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमें आईडी यूज करना होगा इनपुट एलिमेंट के अंदर, तो यहाँ पर हम क्या दे रहे होंगे, आईडी भी दे रहे होंगे, क्योंकि हमें क्या करना होगा, आईडी भी यूज करना होगा। तो जो आईडी होगी वही हमारा फॉर एट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पर आईडी क्या हो जाएगी, आईडी भी हम एज अ वैल्यूम ही रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हमने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, जो इनपुट एलिमेंट होगा उसके साथ अटैच हो जाएगा। अब इसको हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं। क्रिएट करके देखते हैं कि किस प्रकार से क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पर, यहाँ से बॉयलर प्लेट कोड को हम जनरेट करने वाले हैं। उसके बाद हमें करना क्या है, फॉर्म के अंदर अपने क्रिएट करने वाले हैं। तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, एक फॉर्म को क्रिएट कर लिया। यहाँ पर Ctrl+Z करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से मैंने क्या कर लिया, फॉर्म को क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैंने फॉर्म के अंदर क्या कर दिया, एक यहाँ से URL दे दिया एक्शन, और मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या दे दी, सर्वर दे दी। एक रैंडम लिंक जनरेट कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद मुझे क्या करना है, रेंज इनपुट एलिमेंट को क्रिएट करना है, जिसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपने इनपुट एलिमेंट को क्रिएट करने वाले हैं। इनपुट एलिमेंट के अंदर सबसे पहले हमें क्या देना होगा, टाइप देना होगा। टाइप क्या देना होगा, रेंज देना होगा। रेंज इनपुट एलिमेंट को क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा, रेंज हमने दे दिया तो सबसे जरूरी होता है आईडी देना। आईडी हमने यहाँ पर क्या दे दिया, वैल्यूम था तो मैंने VOL दे दिया, इसकी आईडी दे दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, जो रेंज इनपुट एलिमेंट होता है इसके लिए 2 एट्रीब्यूट की आवश्यकता होती है। फर्स्ट होता है हमारा मिनिमम, मिनिमम वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं, 0 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। सेकेंड होता है हमारा मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं, इसको हम 100 कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, 2 चीजें हमारे पास, यहाँ पर दोनों एट्रीब्यूट को हमने यूज कर लिया है। थर्ड है हमारे पास की नेम, क्या नेम की क्या वैल्यू पास होनी चाहिए उसको हम लेंगे। तो यहाँ पर मैंने वॉल ले लिया यहाँ पर भी। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको क्रिएट कर लिया। इतना अगर हम करते हैं यहाँ पर विदाउट किसका यूज किए हुए, यहाँ पर मैंने कोई लेबल नहीं क्रिएट किया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्रिएट हो चुका है, एक रेंज इनपुट एलिमेंट क्या हो गया है, यहाँ पर क्रिएट हो गया है। इससे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूम को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक एक स्टेप में इसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक एक स्टेप में आप इसको क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। अब ये इंक्रीज कैसे हो रहा है, ये भी अभी थोड़ी देर में हमें पता चलेगा। इसके लिए हम लेबल क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले लेबल के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से जो भी आईडी हमने दी है उसको लेंगे। बोल दिया हमने तो यहाँ से इसको यूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पर क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्या वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए, इसके लिए हम कर सकते हैं, मैंने यहाँ से दे दिया सिलेक्ट योर वैल्यूम लेबल। ये मैंने क्या दे दिया, एक टेक्स्ट दे दिया। उसके बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूम लेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब रिफ्रेश करते हैं, मैंने लेबल को अटैच कर दिया। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अब क्या करना है, ये सिलेक्ट किस प्रकार से हो रहा है, यानी कि क्या वैल्यू, अगर मैंने यहाँ तक ही इसको सिलेक्ट किया है तो क्या वैल्यू पास हो रही है हमारे URL के अंदर, उसको देखने के लिए हम एक सबमिट बटन को क्रिएट करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ से क्या क्रिएट कर लिया, बटन, और इस बटन का टाइप हम एज अ सबमिट रखने वाले हैं। अपने फॉर्म के अंदर ही हम इस बटन को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर
इसके जस्ट बाद यहाँ से मैंने बटन को क्रिएट किया। उसके बाद इसका जो टाइप रखने वाले हैं वो सबमिट रखेंगे। बटन का टाइप मैंने सबमिट ले लिया और यहाँ से भी हम इसका नेम भी एज अ सबमिट रख देते हैं। उसके बाद क्या करना है, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद जैसे पेज को रिफ्रेश करते हैं हमारे पास एक बटन भी क्रिएट हो चुकी है। इसको हम नेक्स्ट लाइन में करते हैं। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, लाइन ब्रेक टैग का यानी BR टैग का यूज कर लेते हैं, सेव करते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होगा जो हमारी बटन है यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। सबमिट होने के बाद अभी जो हमारे URL के अंदर वैल्यू पास हो रही है वो क्या पास हो रही है, 50 पास हो रही है। अगर मैं बैक करूं, यहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया था तो यहाँ तक वैल्यू क्या है इसकी 50 है, ऐसे हमें दिखाई नहीं दे रही है। बट जैसे हम सबमिट करते हैं वहां पर हमें वैल्यू पता चल रही है कि एक्चुअल में हमने कितनी रेंज सिलेक्ट की है। मान लीजिए मैंने इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया, फिर सबमिट किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या वैल्यू सबमिट हुई है, 61। VOL इक्वल 61। जो नेम दिया था हमने वो क्या दिया था, वैल्यूम यानी कि VOL शॉर्ट फॉर्म दिया था। उसके इक्वल जो भी हमारी वैल्यू होगी यानी कि जो हमने रेंज दिया है उसके अंदर किस रेंज तक आप जा रहे हैं उस रेंज की वैल्यू एग्जैक्ट वही वैल्यू क्या होगी हमारे नेम एट्रीब्यूट के अंदर, यानी कि जो हमारा नेम है उसके पेयर में क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं यहाँ से इसको 100% कर देती हूँ यानी कि पूरी फुल रेंज कर देती हूँ, जितना मैंने रेंज लिया था उसकी थी, यहाँ से मैंने इसको फुल कर दिया। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर जो रेंज हो रही है उसकी क्या वैल्यू आ रही है नेम एट्रीब्यूट के अंदर, यानी कि जो हमने नेम लिया था वैल्यूम इक्वल हमारा क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। यानी कि पूरी फुल रेंज को हमने क्या कर रखा है, सिलेक्ट कर रखा है। स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता होनी चाहिए कि स्टार्टिंग हमने क्या लिया था। अब इससे ज्यादा है ही नहीं तो इससे अधिक ये हमारा सिलेक्ट ही नहीं होगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और होता है, फर्स्ट तो हमने देख लिया, सेकेंड क्या होता है, अगर आप क्या कर देते हैं, जो रेंज इनपुट एलिमेंट है आप चाहते हैं कि पहले से जैसे मैं क्लिक करूं वैसे ही हमारी रेंज क्या हो, सिलेक्टेड हो। जैसे 0 से लेकर के 100 तक है, मैं चाहती हूं कि जैसे ही मैं रिफ्रेश करूं अपने पेज को वैसे ही क्या वैल्यू सिलेक्टेड हो, 10। ऑलरेडी जो हमारा वैल्यूम लेवल है वो कहां पर रहे, 10 पे रहे। तो इसके लिए हमारी रेंज 10 पर सिलेक्टेड हो, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं यहाँ पर। इससे पहले हम और एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, यानी कि अगर मुझे स्टेप बढ़ना है कि जैसे मैं एक पॉइंट 0 है तो 1 2 3 4 इस प्रकार से एक पॉइंट को इंक्रीज कर रही हूं। मैं चाहती हूं कि ये 10 के स्टेप में इंक्रीज हो, यानी कि जैसे मैं एक बार थोड़ा सा भी बढ़ाऊं वैसे ही 10 स्टेप क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। फिर से बढ़ाऊं तो फिर से ये 10 स्टेप इंक्रीज हो जाए, या फिर जो भी जितने भी स्टेप आप फर्स्ट टाइम यानी कि जैसे एक बार आप क्लिक करते हैं तो वैसे ही उतने स्टेप इंक्रीज हो जाए। तो उसके लिए आप क्या सेट कर सकते हैं, स्टेप, यानी कि स्टेप कहां पर सेट करेंगे, इसी इनपुट एलिमेंट के अंदर ही। तो मैं यहाँ पर स्टेप इक्वल अगर 10 दे दूं, यहाँ पर स्टेप एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। स्टेप इक्वल अगर मैंने 10 दे दिया, इसको हम यूज करके देखने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या ऐड करने वाले हैं, एक और चीज ऐड करने वाले हैं, स्टेप एट्रीब्यूट। स्टेप एट्रीब्यूट क्या करता है, स्टेप वाइज आपकी वैल्यूम को यानी आपकी वैल्यू को इंक्रीज करता है। 10 के स्टेप में मैं अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना चाहती हूं और मैंने इसको सेव कर दिया। मैंने यहां से क्या दे दिया, स्टेप। उसके बाद अब मैं रिफ्रेश करूं अपने पेज को, अभी हमारी वैल्यू क्या है, यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया वैसे ही किसके फॉर्म में, मान लीजिए ये स्टार्टिंग पे है और मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब देखो मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करती हूँ, यहाँ पर एक बार ये 10 के स्टेप में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब कैसे हो रहा है, मान लीजिए मैंने फर्स्ट टाइम किया, इतना इंक्रीज हुआ, सबमिट किया। अब जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, यहाँ पर 10 पास हो रही है। अगर मैंने इसको एक पॉइंट और बढ़ाया तो यहाँ पर अब क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, क्योंकि 10 स्टेप और इंक्रीज हो गया। एक पॉइंट और आगे बढ़ाया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबमिट करने पर 30 आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, स्टेप के फॉर्म में भी अपनी वैल्यू को हम इंक्रीज कर सकते हैं, यानी अपनी रेंज को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्टेप बढ़ाया, एक स्टेप और बढ़ाया, अब सबमिट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो चुका है, 60 हो चुका है, क्योंकि पहले हमारा 30 था, उसके बाद मैंने 3 स्टेप बढ़ाए तो 30 क्या हो गया, यहाँ पर 60 हो गया। तो इस प्रकार से जब भी आपको स्टेप की फॉर्म में वैल्यू को सबमिट करना होता है तो उस कंडीशन पर आप क्या करते हैं, स्टेप एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 10 की जगह यहाँ पर मान लीजिए 50 कर दिया, 50 जैसे ही किया, अब एक ही स्टेप में क्या हो जाएगी, हमारी रेंज कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, इसको सबमिट करूं तो यहाँ पर 50 ऑलरेडी एक स्टेप है, यानी कि जैसे आप इसको क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, 50 पहले से ही है। एक स्टेप जैसे ही मैंने इसको बढ़ाया वैसे ही क्या हो रहा है,
पूरा कंप्लीटली क्या हो रहा है, ये रेंज पूरी सिलेक्टेड हो रही है। क्यों सिलेक्टेड हो रही है? क्योंकि यहाँ पर स्टेप मैंने 50 दे दिया है, तो एक ही बार में यानी कि डबल टाइम्स में ही हमारी जो रेंज होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम स्टेप एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। एक थर्ड एट्रीब्यूट और है, वो क्या होता है हमारा वैल्यू एट्रीब्यूट। वैल्यू एट्रीब्यूट क्या काम करता है? जो वैल्यू एट्रीब्यूट होता है बाय डिफॉल्ट अगर हम चाहते हैं कि किसी स्टेप पर हमारी वैल्यू पहले से ही सिलेक्टेड हो तो उस कंडीशन पर हम वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। इसको भी हम यूज करके देखने वाले हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए हटाते हैं यहाँ से स्टेप एट्रीब्यूट को। अब हम वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करने वाले हैं। मान लीजिए मैंने इसकी वैल्यू रख दी यहाँ से। सबसे पहले हम अपने पेज को क्या कर लेते हैं, यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी क्या है हमारा, यहाँ से ऑलरेडी कितने पे है, 50 पे सिलेक्टेड है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 50 पे उसका हाफ ले रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये 10 तक क्या हो, ऑलरेडी सिलेक्टेड हो। यानी कि जैसे ही मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूं तो पहले से ही क्या हो, 10 पे हो। अब यहाँ पर है, जैसे ही मैंने सबमिट किया, इसकी वैल्यू क्या है हमारी, 10 है। क्यों 10 है? क्योंकि हमने इसकी वैल्यू पहले से ही फिक्स कर रखी है। बाय डिफॉल्ट जो ये लेबल सिलेक्ट हो रहा है वैल्यू का वो कहाँ तक है, 10 तक पहले से क्या है, सिलेक्टेड है। आप इसके बाद भी आप इसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक एक पॉइंट इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप सिलेक्टेड रखना चाहते हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि स्टेप की फॉर्म में सिलेक्ट कर पाए, तो उसके लिए आप स्टेप भी यूज कर सकते हैं कि पहले से 10 सिलेक्टेड होगा, उसके बाद 20 के स्टेप में हम इसकी वैल्यू को क्या कर पाए, इंक्रीज कर पाए या डिक्रीज कर पाए। उसके बाद मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो 10 पहले से क्या है, यहाँ पर सिलेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर 20 क्यों लिया है इसने, क्योंकि यहाँ पर 10 पहले से ही सिलेक्टेड था। उसके बाद मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ, एक बार मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू 10 दी थी तो 10 पहले सिलेक्टेड था, लेकिन ये स्टेप वाइज क्या हो रहा है, यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैंने इसको फिर से यहाँ से इंक्रीज किया तो फिर से ये क्या होगा, 20 के फॉर्म में क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से जब भी हम रेंज इनपुट एलिमेंट का यूज करते हैं तो उस कंडीशन पर हम क्या कितने एट्रीब्यूट यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा जो यहाँ पर रेंज इनपुट एलिमेंट के लिए यूज होने वाले एट्रीब्यूट है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, उसके बाद हमारा क्या है, वैल्यू एट्रीब्यूट है, स्टेप एट्रीब्यूट है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि था रेंज इनपुट एलिमेंट। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।